24 अप्रैल 1990 को नासा ने एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों और असीमता को जानना था। इस प्रोग्राम में नासा ने अपना सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हब्बल था 1990 में लॉन्च। यह टेलीस्कोप 1990 से लेकर अभी तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप था। इस टेलीस्कोप की मदद से नासा ने अंतरिक्ष के कई रहस्यों को खोजा था और जिन चीजों को हम पृथ्वी से आसानी से नहीं देख सकते थे उन्हें भी आसानी से देख पा रहे थे। अपने अब तक के सफर 28 साल के जीवन में हब्बल ने हमें तारों, ग्रहों, गैलेक्सीज और नेबुलाज को मिलाकर 7 लाख से ज्यादा तस्वीरें भेज चुका है। हब्बल की सफलता ने हमें आज हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाया है। आपको ये भी बता दें कि ये दूरबीन पृथ्वी से 570 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 96 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। हब्बल ने आने वाले 10-15 सालों तक काम किया और इसके बाद नासा ने हब्बल के बाद अपना सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मार्च 2021 में लॉन्च किया, जो कि हब्बल से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो उसे देखने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत तो पड़ती ही है। ऐसे में टेलीस्कोप जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही बेहतर हम ब्रह्मांड में मौजूद तारों, ग्रहों, गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाओं को देख पाएंगे। पर टेलीस्कोप में भी एक दिक्कत होती है, वे फिलहाल केवल बहुत बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि आकाशगंगाओं और नेबुलाज को ही देख पाते हैं। ऐसे में अगर किसी दूर स्थित ग्रह को देखना हो तो हमारे सभी टेलीस्कोप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। आखिर वे ऐसा क्यों नहीं कर पाते और हमें कितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए जो कई लाइट ईयर दूर स्थित ग्रह की बिल्कुल सटीक और हाई डेफिनेशन पिक्चर ले सके? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। ये तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड में जो सबसे तेज स्पीड है वह लाइट की स्पीड ही है, जो करीब 3 लाख किलोमीटर तक सफर 1 सेकंड में कर सकती है। कमाल की बात तो ये है कि इस स्पीड को केवल वही ऑब्जेक्ट हासिल कर सकते हैं जिनके पास अपना कोई मास नहीं है, या ये कहे जिनका मास शून्य है। भौतिक रूप में देखे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मास शून्य हो सकता है। ये केवल लाइट की किरणों जिनमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और गामा वेव्स आती हैं, उन्हीं का मास शून्य होता है। हमारे ब्रह्मांड में केवल यही एक लिमिट है जिसमें कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती है। देखने में तो यह स्पीड बहुत तेज लगती है क्योंकि 3 लाख किलोमीटर का मतलब है पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगाना, पर ब्रह्मांड के स्केल पर यह भी बहुत छोटी पड़ जाती है। अगर आप इस पर गौर करें तो पाएंगे कि जो भी चीज हम देखते हैं या कोई संदेश भेजते हैं तो वह भी इसी स्पीड से बंधे हुए है। जैसे कि आप अपने दोस्तों को 1 मीटर की दूरी से देख रहे हो तो आपके देखने की क्षमता लाइट के स्पीड की है। इस तरह आपके दोस्त की आंखों से टकराकर जो लाइट आप तक आएगी उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड थी और उसे 3.3 नैनो सेकंड का समय लगा, जिसका मतलब है कि आपका दोस्त आपको सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में दिखाई दिया। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम चांद का उदाहरण लेते हैं। पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,80,000 किलोमीटर है, जहां पर लाइट को पहुंचने में 1.6 सेकंड लगते हैं। यानी कि आप चांद को धरती से टेलीस्कोप से देख रहे हो तो यह आपको 1.6 सेकंड पुराना दिखाई देगा, क्योंकि लाइट को वहां से आप तक पहुंचने में 1.6 सेकंड का समय लगता है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में आप जो भी चीज या वस्तु देखते हैं वह आपको उसके पास्ट यानी भूतकाल में ही दिखाई देती है। आप कभी भी वर्तमान या प्रेजेंट में नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट को आप तक पहुंचने में हर बार कुछ न कुछ समय तो जरूर लगेगा और इसी वजह से चीज आपको पास्ट यानी भूतकाल में दिखाई देगी। हमारे टेलीस्कोप भी इसी तरह काम करते हैं। वे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड और दूरी के आधार पर ही देख पाते हैं। जैसे कि चांद आपको किसी भी टेलीस्कोप से देखने पर 1.6 सेकंड पुराना दिखेगा, तो मंगल ग्रह यानी कि मार्स को आप देखेंगे तो यह आपको 14 मिनट पुराना दिखेगा, क्योंकि लाइट को मार्स से आपके टेलीस्कोप से आने में 14 मिनट का समय लगता है।
नासा ने जितने भी रोवर्स मार्स पर भेजे हैं और इसरो का जो मंगलयान है, उन सभी को पृथ्वी पर डेटा भेजने में 14 मिनट का अंतर अवश्य लगेगा। आप इससे ये समझ सकते हैं, मंगल ग्रह पृथ्वी के लिए हमेशा 14 मिनट पास्ट में ही दिखाई देगा। अब और आगे हम तारों के सफर की और चलते हैं। हमारे सबसे नजदीक तारों का जो सिस्टम है, उसे हम अल्फा सेंटोरी नाम से जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर दूर है। इन तारों के सिस्टम में 3 तारे आते हैं, जिनमें से प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे छोटा तारा है, जो सूर्य से 4.2 लाइट ईयर दूर है। यानी कि इस तारे पर हम लाइट की स्पीड से जाने की कोशिश करें तो तब भी हमें 4 साल तो लग ही जाएंगे। इस तारे की परिक्रमा एक पृथ्वी जैसा ग्रह करता है। सोचिए कि उस ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता रहती हो जो हमारी पृथ्वी को टेलीस्कोप की मदद से देखने चाहती हो, तो ऐसे में उन एलियंस को हमारी पृथ्वी को ढूंढने के लिए बहुत बड़े आकार का टेलीस्कोप चाहिए। इस टेलीस्कोप में लगे मिरर का आकार कई हजार किलोमीटर के डायमीटर में होगा, तभी वो एलियंस हमारी पृथ्वी को देख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े आकार का टेलीस्कोप वे लेकर आएंगे, उतने ही छोटे और सटीक ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी पर बैठे एलियन अगर इतना बड़ा टेलीस्कोप यानी दूरबीन बना भी ले और हमें ऑब्जर्व करना शुरू करे, तो वे हमें 4 साल पीछे ही देख पाएंगे। यानी कि अगर वे 2023 में देख रहे हो तो वे हमारा 2019 ही देख रहे होंगे, क्योंकि लाइट का डिफरेंस पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंटोरी तक 4 साल का ही है। वे हमें हमेशा 4 साल पीछे ही देखेंगे। यही सेम प्रिंसिपल हम पर भी लागू होता है। हम प्रोक्सिमा सेंटोरी को देखते हैं तो वह 4 साल पुराना ही दिखाई देता है। अब अगर हमें 2000 लाइट ईयर दूर हमें किसी तारे के पास स्थित ग्रह पर रहने वाले एलियंस हजारों किलोमीटर डायामीटर के टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, तो वे धरती को 2000 साल पीछे ही देखेंगे। उस समय धरती पर न तो कोई आर्टिफिशियल लाइटें होती थी, ना ही कोई खास टेक्नोलॉजी। अगर उस एलियन ऑब्जर्वर को धरती पर घूम रहे हर आदमी को देखना है तो उसे 11 अरब किलोमीटर डायामीटर का टेलीस्कोप चाहिए होगा, जो कि सोच से परे है। यह इतना बड़ा टेलीस्कोप होगा जितना बड़ा हमारा खुद का सोलर सिस्टम है। इस विशाल के टेलीस्कोप से एलियन ऑब्जर्वर धरती पर 2000 साल पहले घटित हर उस इतिहास और लड़ाई को देख पाएंगे जो उस समय हो रही थी। अब चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत बड़ी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले कुछ अरबों सालों में एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी दोनों एक साथ टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर यानी कि 25 लाख लाइट ईयर दूर है। लाइट को हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने में ही 25 लाख साल लग जाएंगे। अगर आज आप टेलीस्कोप से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हो तो यह आपको 25 लाख साल पुरानी दिखाई देगी। अभी जो कुछ भी उस गैलेक्सी में हो रहा होगा, उसकी खबर आपको 25 लाख साल बाद ही दिखाई देगी। तो अब आप सोचिए कि लाइट स्पीड भी ब्रह्मांड के सामने छोटी ही है। अगर एंड्रोमेडा में रहने वाला कोई एलियन हमें और हमारी पृथ्वी को देखना चाहता है, तो उसके लिए उसे कम से कम 15 लाख करोड़ किलोमीटर के व्यास यानी डायमीटर का टेलीस्कोप लगाना होगा, जो कि हमारे सूर्य और पड़ोसी तारे अल्फा सेंटोरी की दूरी का 1/4 है। यह इतना बड़ा टेलीस्कोप है कि लाइट को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचने के लिए 1.6 लाइट ईयर लग जाएंगे। पर जैसे ही वो एलियन हमारी पृथ्वी को उस टेलीस्कोप से देखेंगे तो इन्हें हमारी पृथ्वी 25 लाख साल पहले जैसी ही दिखाई देगी। जाहिर इतने समय पहले इंसान तो होंगे नहीं, तो उन एलियन को केवल हमारे कुछ आदि मानव पूर्वज और कुछ जानवर ही दिखाई देंगे। ना तो उसे कोई विकसित सभ्यता देखेगी और ना ही उसे आज का इंसान दिखेगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में लाइट की लिमिट है, जो हमें ज्यादा कुछ करने नहीं देती है। किसी भी तरह अगर विशाल टेलीस्कोप बना भी ले तो भी हम किसी भी ग्रह या तारे को इतिहास में उतना ही पुराना देखेंगे जितना समय लाइट को वह पर पहुंचने में लग जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने लाइट की स्पीड की लिमिट और टेलीस्कोप के बारे में दिखाया है, जो हमें एहसास करती है कि हमारी भी एक सीमा है जिसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। पर भविष्य में क्या होगा और हमें क्या नई शक्ति मिलेगी, इसे तो कोई नहीं जानता है।
अगर आपके पास इस तरह की कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट जरूर करें और अपने कीमती सुझाव भी जरूर दें। तब तक आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें इसी तरह साइंस से जुड़े वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। आपका दोस्त त्रिलोक।